लीजिए भाई साहब, ये गया आपका एक और मोहरा। अब तो आपकी हार पक्की है। खुली आंखों से सपना देखना अच्छी बात नहीं है बहना। हमारी चाल तो होने दो, फिर बात करते हैं। कल राजपुरोहित आ रहे हैं। कुछ ही दिनों में जोधा का विवाह हो जाएगा। उसके बाद तो उसकी यादें रह जाएंगी बस। उन्हीं यादों को तो सहेजने की कोशिश कर रहे हैं उसके भाई। देखो, सारा कामकाज छोड़कर जोधा को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। यूं तो समय की गति सबके लिए एक जैसी होती है, पर मुझे लगता है कि जिन घरों में बेटियां होती हैं ना, वहां समय कुछ जल्दी जल्दी गुजर जाता है। हमारी जोधा कब इतनी बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। अरे वाह, हम जीत गए हम। भाई साहब, ये आपने ठीक नहीं किया। हमें खुश देखने के लिए आप जानबूझकर हारे हैं ना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। उसकी माँ का आंचल प्यारा होता है। हमें महामंगा का औदा और उनकी चालें दिन ब दिन बड़ी होती नजर आ रही हैं। आदाब मलिका, आपने हमें याद फरमाया। आइए आइए, ऐसे ही बड़े दिनों बाद आपके साथ शतरंज खेलने का मन कर रहा था। और वैसे भी उस दिन की बाजी अधूरी रह गई थी, तो क्यों ना उसे पूरा कर लिया जाए। जो हुक्म मलिका। आपको याद दिला दे मलिका, चाल आपकी है। याद है, पिछली बार ऐसी चाल चली थी आपने कि उसकी काट सोचने में हमें जरा वक्त लग गया। कमाल की चालें चलती हैं आप। माफ कीजिएगा मलिका, हम समझे नहीं। बहादुर खान खिलाफ थे ना आपके। सुना है आपका मोहरा बन गए हैं। ताकत बढ़ गई है आपकी। हम सिर्फ मुगल सल्तनत की ताकत बढ़ाना चाहते हैं मलिका, और सल्तनत की ताकत बढ़ाने के लिए खिलाफत करने वालों को साथ लेकर ही चलना पड़ता है। चाल शतरंज की हो या सियासत की, अपनी सरहद का ध्यान रखना जरूरी होता है। हम अपनी हदें जानते हैं मलिका। लेकिन आप अपने बेटे के लिए तो हदें बढ़ा रही हैं। आदहम खान चलाल के बड़े भाईजान हैं। अगर आदहम खान का नाम होगा तो साथ में शहनशाह का भी नाम रोशन होगा। और ये शह मलिका। इतनी जल्दी शह? लगता है मात देने की बहुत जल्दी है आपको। जल्दी हमें नहीं थी मलिका, जल्दी आपको थी। मलिकाए हिंद को मात दे दी आपने। ये तो सिर्फ खेल है मलिका। यकीन मानिए, हकीकत में हम कभी नहीं चाहेंगे कि बेगम साहिबा को कोई मात दे। जलाल हमें अम्मी जान कहते हैं। वादा करते हैं ताउम्र वफादारी निभाएंगे जलाल की और जलाल की बेगम साहिबा की। आज ये बात हम कह रहे हैं आपसे। कल हमारी वफादारी की दास्तान तारीख दोहराएगी। इजाजत दीजिए। महामंगा अपनी शातिर चालों से एक एक करके सबको मात दे रही थी, और उसका अपना बेटा आदम खान बहरम खान के जाने के बाद अपने ऐश आराम पर ज्यादा वक्त बिताने लगा था। 2 दिनों के अंदर आपकी निगहबानी में हमारी फौज मालवा की ओर कूच करेगी। मेरी निगहबानी में? क्यों, कोई शक है आपको? आदहम, आप हमारे बेटे हैं। आप ये जंग जरूर जीतेंगे। हम हैं कि आपके कदमों में तकदीर को खींच खींच कर ला रहे हैं, और आप हैं आदहम। अगर ये जंग आपने जीती तो सल्तनत में आपका कद सबसे ऊंचा हो जाएगा, और फिर उसके बाद बख्शी बानू के रिश्ते की बात हम जलाल से आसानी से कर सकेंगे। हम चाहते हैं कि आपको सब
देखिए, हमने अपने हाथों से आपके लिए सेवइयां बनाई हैं। वैसे आप लोग क्या बात कर रहे थे? हम निकाह की बात कर रहे थे। बख्शी बानो के निकाह की बात कर रहे थे हम। बख्शी बानो का निकाह? आप बहुत अच्छा कर रही हैं। आप सबके बारे में कितना अच्छा सोचती हैं। अब देखिए ना, उनकी उम्र ही क्या है और वो बेवा हो गई। उनके लिए ना बहुत अच्छा सा शौहर देखिएगा, इनकी तरह नहीं। देखिए, इनके पास वक्त ही नहीं है अपनी बीवी के लिए। और जाविदा मीठा कम है। ओहो, हम जानते थे, हम कुछ ना कुछ गलती जरूर कर बैठेंगे। देखिए ना, इसमें मीठा डालना भूल गए। अच्छा, आप यही रुकिए, हम मीठा डाल के लाते हैं। अगर ये जंग आपने नहीं लड़ी तो इसी तरह फीकी सेवइयां खाते रहेंगे ताउम्र। आप मालवा को जीतिए और हम जीतेंगे जलाल का भरोसा। अगर जलाल की नजरों में आप ऊंचे उठ गए और बख्शी बानो के साथ आपका निकाह हो गया तो बस सोने पे सुहागा हो जाएगा। क्या हुआ जलाल? दिन ब दिन आपके चेहरे की शिकन बढ़ती जा रही है। हमें खान बाबा की कमी महसूस हो रही है। आज इस बात का एहसास हुआ है कि मुगल सल्तनत के लिए उनकी क्या अहमियत थी। कभी भी कोई मुश्किल उन्होंने हम तक नहीं पहुंचने दी। बड़ी अम्मी, इस तरह आपके हुजूर में पेश होने के लिए हम माफी चाहते हैं शहंशाह। आपकी आंखों में आंसू? बड़ी अम्मी, हमने कभी आज तक आपकी आंखों में आंसू नहीं देखे। जरूर कुछ बड़ी बात है, बताइए। बताइए हमें बड़ी अम्मी, बात क्या है? बड़ी अम्मी, हमारे सब्र का बांध टूट रहा है, बताइए। आपकी ढाल टूट गई जलाल। खाने खान पहरा इस दुनिया में नहीं रहे। सबसे बड़े सूरमा के तौर पे दर्ज होगा। हम चाहते हैं कि हम हज पर चले जाएं। हम आपको इसकी हरगिज़ इजाजत नहीं दे सकते। अगर ये हमारी आखिरी ख्वाहिश हुई तो भी नहीं। हम ये दुआ करेंगे, मक्के मदीने का मुकद्दस सफर पूरा हो या न हो, मगर तुम एक काबिल बादशाह जरूर बनो। या खुदा, हम रहें या न रहें, अपनी रहमत का साया जलाल के सर पर जरूर रखना। हमने पठान मुबारक लोहानी को बहराम खान के पाटन में होने का पैगाम भेज दिया और लोहानी ने अपना बदला पूरा करने के लिए साबिक वजीर आला बहराम खान का कत्ल कर दिया। जलाल, आप एक शहंशाह, शहंशाह को रोने का हक नहीं है।
संभालिए अपने आप को। गुस्ताखी माफ हो बेगम साहब, हरम में हंगामा हो गया है, आपकी वहां फौरन जरूरत है, आइए। यहाँ जलाल की ये हालत है, और ये है कि ऐसा क्या है जो इस वक्त जलाल से ज्यादा अहम है इसके लिए। कैसे हुआ ये सब? कत्ल हुआ है आपके खान बाबा का जलाल। किसने क्या कत्ल हमारे खान बाबा का? बताइए बड़ी अम्मी, किसने किया हमारे खान बाबा का कत्ल? हमें वो इंसान चाहिए, जिंदा या मुर्दा। हम मलिका हिंद से कुछ अर्ज करना चाहते हैं। तकलिया, कहिए। आज जलाल इतने बड़े सदमे में थे, खाने खना के इंतकाल की खबर सुनकर उन पर जैसे पहाड़ टूट गया था, और ऐसे में उन्हें संभालने की बजाय आप यहाँ हरम में छीटाकशी करने में शामिल हो गई। मलिका को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसकी तमीज है हमें, लेकिन तजुर्बा नहीं है जो हमारे पास है। और आज इसी तजुर्बे को मद्देनजर रखते हुए हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे मलिका हिंद, कि आप सल्तनत की मलिका तो बन गई, पर अफसोस जलाल के दिल की रानी नहीं बन पाई। आप शायद भूल रही हैं कि जलाल के सीने में दिल ही नहीं है, तो दिल की रानी बनने का सवाल ही नहीं उठता। दिल के होने का सबसे बड़ा सबूत इंसान के आंसू होते हैं। जब दिल दुखता है तब आंसू बहते हैं। हो सकता है जलाल के सीने में जो दिल है उसने सांसें लेना शुरू कर दिया। क्या पता वो दिल आपसे रूठ जाए, क्योंकि जब भी उस दिल को आपकी जरूरत थी तब आप उसके करीब नहीं थी। अपनी हद मत भूलिए महामंगा। आप एक दासी हैं और इस वक्त मलिकाए हिंद के सामने खड़ी हैं। गुस्ताखी माफ हो मलिकाए हिंद, इसी दासी ने पाला है आपके शौहर को। हिंदुस्तान के शहंशाह इसी दासी को बड़ी अम्मी कहते हैं। उन्हें पालने के बहाने आपने अपने खुद के कितने अरमान पाल रखे हैं, इसका अंदाजा है हमें। आपकी निगाहें कहाँ होती हैं और निशाना कहाँ, सबकी खबर है हमें। हमारी निगाहों पर नजर रखने के बजाय आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप अपने शौहर का ध्यान रखें। कहीं उनकी निगाहें किसी और पर टिक गई और किसी और का निशाना उनकी दिल पर लग गया, तो आपके शौहर का दिल और उनकी निगाहें कहीं उलझ जाएंगी और आप यहीं हरम में छोटे मोटे झगड़े सुलझाती रहेंगी ताउम्र। फिर मत कहिएगा कि महम ने आपको आगाह नहीं किया। अल्लाह हाफिज। राजा साहब, अब हमें जाने की इजाजत दीजिए। बधाई हो समधी साहब। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो भगवान दास। 500 घोड़े, 50 हाथी, 2 मन मोती, 10 मन चांदी, 500 ऊंट, 400 गायें और सूर्यभान सिंह के वजन के बराबर सोने की व्यवस्था करो। जी बापू साहब, पर अतिथियों के निमंत्रण का क्या? उसमें भी तो समय लगेगा। समय तो लगेगा ही, सारे राजाओं को निमंत्रण जाना है। तेज गति से दौड़ने वाले घुड़सवारों पर संदेश वाहकों को भेजो।
ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल बापू साहब। और ये हमारी तरफ से, और अब एक हमारी तरफ से भी। नहीं भाभी साहब, हमारा पेट तो पहले से बहुत भर चुका है। पर हमारा मन तो ना भराना भी अपनी जोधा को खिलाने का। बस करो भगवान, खिला खिलाकर मोटा कर दोगी हमारी बहन को। आखिर डोली हम सब भाइयों ने ही तो उठानी है। भाई साहब, बहन की डोली कितनी भी भारी हो, भाइयों को उसका बोझ कभी नहीं लगता है। बात तो पते की है जोधा ने। हाँ, ऐसा सुजामल भाई साहब में अक्सर कहा करते थे। ऐसा क्यों किया सुजामल भाई साहब ने? गद्दी पाने के लिए आप उन मुगलों से मिल गए, उस जलाल से जिसका सर काट के आपको लाना चाहिए, उसके सामने आपने अपना सर झुका लिया। ऐसी कौन सी मजबूरी थी भाई साहब की? जोधा, सुजामल की कायरता को मजबूरी का नाम मत दो। राजा साहब ठीक ही कहते थे, विद्रोह सहन किया जा सकता है मगर विश्वासघात नहीं। मासा, तिलक की तैयारियां हो चुकी हैं। यदि आपका आदेश हो तो हम जौहर की तैयारियां शुरू करें। उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी भाभी साहब। अभी हमारे 4 भाई साहब हैं और वो उन दुश्मनों को ऐसी मात देंगे कि वो मुगल आमेर की तरफ कभी नजर उठाकर भी नहीं देख पाएंगे। देखना, जीत हमारी ही होगी। अब समय आ गया है अपनी आन पर मर मिटने का। इससे पहले कि दुश्मन के हाथ हमारी आंचल तक पहुंचे, हम अग्नि माता के गोद में समा जाएंगे। अगर माँ भवानी का आशीर्वाद रहा तो जीत हमारी होगी और इसी आग से हम अपने वीरों की आरती उतारेंगे। डर लग रहा है मैनावती? नहीं मासा, जौहर करना तो किसी भी स्त्री के लिए गर्व की बात होती है। अगर हम ये युद्ध हार जाते हैं। घबराओ मत मैनावती, सुना है शरफुद्दीन जलाल जैसा काबिल योद्धा नहीं है, वो ये युद्ध कभी नहीं जीत पाएंगे। एक पुरानी कहावत है, जब भी कोई भविष्यवाणी सच होनी होती है, आसमान इसी तरह से गड़गड़ाता है। कैसी भविष्यवाणी? वही भविष्यवाणी मासा, जिसे हम सच होते हुए नहीं देख सकते। हम रहे या ना रहे, जो था मान हमेशा रहनी चाहिए। ये विश तुम अपने पास रखो। सेनापति जी। जी। सेना के लिए रसद और हथियार और मंगा लिए गए हैं ना? जी। जो ज्यादा घायल हैं उन्हें कल विश्राम दो। ठीक है। और बाकी चौकियों से जितने हो सके और सैनिक आप सैनिकों की चिंता मत कीजिए। हमारी सेना का हर एक सिपाही अपनी आखिरी सांस तक लड़ेगा। आपको विश्राम की आवश्यकता है जिया साहब, आपके घाव बहुत गहरे हैं। मुगलों को मात देने की इच्छा इन घावों से भी कहीं ज्यादा अधिक गहरी है।
कल हम उनका वो हश्र करेंगे। आपने वैसे ही हमारी इतनी सहायता की है जीजा साहब। हम लोग तो ये सोचकर ही हैरान है कि आप इतने जल्दी यहाँ पहुंचे कैसे। यहाँ के चप्पे चप्पे से हम वाकिफ हैं। एक खुफिया रास्ते से हम यहाँ तक पहुंचे। आपकी सहायता के लिए धन्यवाद, पर हम उनसे ज्यादा दिन तक मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मुगल सैनिकों की गिनती बहुत ज्यादा है। उनकी गिनती चाहे जितनी भी ज्यादा हो, पर हमारे जोश और हिम्मत से ज्यादा नहीं हो सकती। अपने मातृभूमि पर मर मिटने के हमारे जज्बे से बढ़कर नहीं हो सकती। वो अपने बादशाह के हुक्म को बचाने के लिए लड़ते हैं, पर हम भूमिपाल अपनी धरती के मान के लिए, अपनी आन बान शान के लिए लड़ते हैं। कल के युद्ध के लिए हमने योजना तैयार की है। क्या राजा सूर्यभान सिंह हमारी सहायता के लिए पहुंच गए? जी हुकुम, अब वो भी हमारी सेना के साथ मिलकर मुगलों का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। हमारे वीर सब कुशल है ना? जी रानी सा। पता है जोधा, जब सूजामल ने विद्रोह किया था, हम थारे बाबूसा के पास गए थे और हमने कहा था कि एक बेटा खो गया है, तुझे को ढूंढना पड़ेगा। हमें क्या पता था कि बेटे के रूप में हमें एक वीर योद्धा मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है मासा कि जितनी नफरत मुगलों से हम करते हैं, उतनी नफरत वो भी करते हैं। और पता है, पृथ्वीराज चौहान उनके भी आदर्श हैं। देखना, हमारी ही विजय होगी। ईश्वर करे कि थारी बात सच हो। एक बार ये युद्ध खत्म हो जाए, फिर हम तुम दोनों का ब्याह करवा देंगे। अब सब जाकर आराम करो और सुबह जल्दी उठ के माँ भवानी की पूजा करेंगे विजय के लिए। और फिर उसके बाद हम सब उसी कक्ष में इकट्ठा हो जाएंगे। अब उसकी आवश्यकता नहीं होगी दादी साहब। भानपुर के राजा आमेर के साथ हैं। अब उन मुगलों की हार और हमारी जीत पक्की है। क्यों गए? भूमिपाल हूँ, वार से नहीं डरता। कैसे भूमिपाल हो तुम? क्या दुश्मन का सर काटने से डरते हो? तुम्हारे विवाह पर भी अवश्य होऊंगा और सबसे ज्यादा खुशियां मैं ही मनाऊंगा। सुना है काका सा ने तुम्हारे लिए वर ढूंढा है। जिम्मेदारी हमने तुम्हें दी थी कि तुम इसका कत्ल करोगे। तुम चूक गए तो ये काम हमें ही करना पड़ा। जंग जज्बातों से नहीं जीती जाती है सुजमल, मौके का फायदा उठाओ। हार गए तो आमेर को भुलाना होगा। हमारी धरोहर को जो आगे बढ़ाएंगे उनका नाम है चिरंजीव भगवान दास।
मरते दम तक राजकुमार अपनी मर्यादा निभाते रहे। वो बल से लड़े और मुगल छल से। राजकुमार सीने पर वार करते और मुगल पीठ पर। युद्ध में ईमानदारी की कीमत राजकुमारों को अपनी हार से चुकानी पड़ी। सुमित्रा, सुमन, ललिता जल्दी आओ उधर। देखो दिए बुझ रहे हैं। हम आमेर में कभी अंधेरा नहीं होने देंगे। हवाएं कितनी भी तेज हो, वो आमेर की रोशनी नहीं छीन सकती है। दादी साहब, देखिए ना कितनी तूफानी हवा चल रही है। हमें बहुत डर लग रहा है। कहीं ये कोई अपशगुन तो नहीं है ना? कैसा अपशगुन जोधा? ये तारा वहम है। तूफान का आना, दिए का बुझना, ये तो कुदरती बात है। पहले भी तूफान आए बेटा, लेकिन आमेर में कभी अंधेरा हुआ है और न कभी होगा। ठीक कहा आपने मासा। आमिर पर कोई आँच नहीं आएगी। हमें अपने शूरवीर बेटों पर और अपनी सेना पर पूरा भरोसा है। जो भी आमिर की तरफ आग उठाएगा वो अपना सर कटवा के जाएगा। जोधा की आस का दिया कभी नहीं बुझेगा। हे माँ, सबकी रक्षा करना। शरीफुद्दीन ने आमेर पर हमला कर दिया है। जो काम हम करना चाहते थे वो उसने कर दिखाया। आमिर पर हमले से इतना खुश होने वाली कौन सी बात है जलाल? आमिर की हैसियत ही क्या है? एक छोटी सी रियासत है। आपकी नजर पूरे हिंदुस्तान पर होनी चाहिए। हिंदुस्तान पर तो हम राज करेंगे ही अम्मी जान, लेकिन आमेर में एक ऐसा राज छिपा है जिसे हासिल करना बहुत जरूरी है। माफ कीजिएगा जलाल, हम कुछ समझे नहीं। क्या है ऐसा आमिर में? वो जो आगरा में नहीं है, जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं है अम्मी जान। क्या है ऐसा आमिर में जिसके बारे में उसने बड़ी अम्मी को भी नहीं बताया? ऐसा कौन सा राज छिपा है वहां? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।